गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास आपके ज्योग्राफी के अंदर सिलेबस में 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। 12 एंड 13 आपके कोर्स में नहीं है इस साल ड्यू टू कोविड। सो अब 14 चैप्टर है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। सो ओशन वाटर जो मूवमेंट वाला है उसको मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज आपको भेज रही हूँ। तो ओशन वाटर क्या होता है, हमें ये पता है एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एयर के थ्रू ही कोई चीज़ हिलती या डुलती है। सो मूवमेंट होता है उसमें। तो ओशन वाटर का भी क्या होता है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। द ओशन वाटर इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब हिलता जुलता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इट्स अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर क्या कौन कौन से उसको हिलाने में कौन कौन से कारक या कौन कौन से रीजन्स हैं जो मेन है, उसके अंदर आता है फर्स्ट टेम्परेचर, salinity, density and external forces like the sun, moon and the wind influence the movement of ocean water. So underline कर लीजिए कि कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से कारण हैं जो यहाँ मेन आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सन, मून, विंड एंड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। सो ये हमारे दो सारे मेन रीजन्स हैं जो कि मूवमेंट करवाते हैं वाटर को। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर कॉमन इन द ओशन वाटर बॉडीज़। आपको पता है ओशनिक वाटर जो होता है वो ना तो सीधे ओनली एक ही तरह से सिंपली ढंग से नहीं होता है, इसको दो तरह से ये हिलता है। पहला हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है और सेकंड हो सकता है वर्टिकल मोशन। सो दो तरह से मोशन होता है वाटर का। किसका? ओशनिक वाटर का दो तरह का मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टली मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हम करंट और वेव पढ़ेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल में हम ये इसको कह सकते हैं जो कि इस ढंग से जाता हो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में यो जो ऊपर नीचे का जाता हो इसे वर्टिकल कहेंगे। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में रिफ्लेक्ट करता है हमारा करंट एंड वेव्स और उसके अंदर टाइड्स। वर्टिकल मोशन में टाइड्स होते हैं। ओशन करंट आर कंटिन्यूसली फ्लो हग अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन while the waves are horizontal motion of the water. Water moves ahead from one place to another through ocean currents while the water in the waves does not move. अगर ओशन करंट नहीं होगी तो वाटर मूव नहीं करेगा, बट द वेव्स ट्रेन मूव्ड अहेड। वो सब तरह से वेव्स आती जाती रहती है। द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू राइज द फॉल ऑफ द वाटर ऑफ द ओशन एंड सी। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो लहरें उठती है वो वेव्स कहलाती है। टाइड्स क्या होता है, बहुत ऊपर तक पानी को वर्टिकली रूप से धक्का मारता है, उसे टाइड्स कहते हैं। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। टाइड्स कैसे आते हैं? अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून के द्वारा आते हैं। ओशन वाटर इज राइज अप एंड फॉल डाउन ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार ऊपर और नीचे होते हैं ओशनिक वाटर। द अपवर्ड अपवेलिंग of cold water from surface and sinking of surface water are also form a vertical motion water ocean water. सो हम यहाँ पर अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का हम पढ़ेंगे वेव्स। वेव्स क्या होती है? समुद्र के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कभी समुद्र किनारे गए हैं आप तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें आपके पैरों को टच करती है आके, तो वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है जो वेव्स होती हैं। Waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the ocean surface, जो ocean surface पे energy लगाती है। Water practice only travel in a small circle as a wave pass। अब आपको लगता है कि वाटर गोल गोल कैसे घूम के वेव्स के थ्रू आता है। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये वेव्स है और ये इस ढंग से अपवर्ड या ऐसे ऐसे चल के ये और हमें नज़र आती है, वो इस ढंग से आती है। सो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो एक सर्किल के रूप में ही पास होती है। विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स। और कौन इसे एनर्जी देता है? विंड। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन एंड द एनर्जी इज रिलीज ऑफ शोर लाइन। और वो समुद्र के किनारे वेव्स हमें महसूस होती है। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट द स्टेजमेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशन एज अ वेव अप्रोच the beach is slow down. This is due to the friction current between the dynamic water and the sea floor. आपको देखेंगे जब जो सबसे ज़्यादा जो करंट का वेव्स का इफेक्ट होता है वो नीचे से होता है और ऊपर तक हमारे सी शोर तक आता है। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ,
ऑफ द वेव्स ब्रेक। आपको पता है जब उसके अंदर धक्का लगता है तो किनारों तक आते आते वेव्स टूट जाती है। द लार्जेस्ट वेव आर फाउंड इन ओपन ओशंस। आपको बड़े बड़े ओशंस में बड़ी बड़ी वेव्स दिखने को मिलेगी। वेव्स कंटिन्यूज टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द विंड। और जब वो बड़ी होती है, जब उन्हें एनर्जी मिलती है विंड के द्वारा। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। पानी के विपरीत हवा के चलने के कारण वेव्स बनती है। व्हेन ए ब्रीज ऑफ 2 knots और लेस ब्लोज ओवर क्लेम वाटर, स्मॉल रिपल्स from the grow as the wind speed increase until white caps appear in the breaking waves। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर, आपने देखा होगा बहुत सारे झाग बन जाते हैं। वो क्या होता है? व्हाइट कैप्स होते हैं जो कि ब्रेकिंग वेव्स के कारण बनते हैं। वेव्स में ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग अशोर, ब्रेकिंग एंड डिसॉल्व और सर्व। आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी लहरें चलती है और कई बार टूट जाती है, कई बार नहीं टूटती है और बहुत दूर तक चलती है, किलोमीटर तक लंबे होती हैं। Wave size and shape reveal in origin. Steep waves are fairly young ones and are probably formed by local winds। और ये हवा के द्वारा जो लोकल विंड्स चलती है उनके द्वारा बनता है। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेस। जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो अपनी जगह से दूर ही बनती है, पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। हम उसकी शक्ति से मालूम कर सकते हैं कि वेव की हाइट क्या है। हाउ लॉन्ग इट ब्लो, कितनी लंबी दूरी से आ रही है। द एरिया, कौन सा कितना एरिया कवर कर रही है और कौन से डायरेक्शन से आ रही है। वेव्स ट्रेवल्स बिकॉज विंड पुशेज द वाटर बॉडीज। मेन कारण है कि वेव्स जब ट्रेवल होती है वो विंड के द्वारा पुशेज होती है वाटर बॉडीज। ऑफ कोर्स वाइल ग्रेविटी, फर्स्ट पॉइंट आता है पुश विंड, सेकंड आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल्स द क्रेट्स टू द वेव्स डाउनवर्ड, वो ऊपर और नीचे उन्हें गिराती है। द फॉलिंग वाटर पुशेज द फॉर्मर थ्रो अपवर्ड एंड द वेव्स मूव न्यू पोजिशन द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर। ये मैंने पहले भी बताया कि सर्कुलर रूप में बहती है। इट इंडिकेट द थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड एज वेव्स अप्रोचेज। ये हमें कई चीज़ों को देखकर पता चलता है कि किस ढंग से वो बैक और डाउन में आती है। अब हमारा आता है कि हमारे इसमें वेव्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगी। फर्स्ट आ रहा है वेव क्रेस्ट एंड थ्रो। अब आपने यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को आपने देखा, जब वेव ऊपर और नीचे चलती है तो वो क्रेस्ट, सबसे ऊपर वाले ऊपर हिस्से जितनी वेव की हॉरिजॉन्टली ऊपर तक जाती है उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जब नीचे का हिस्सा आता है उसे हम थ्रो कहते हैं, रफ कहते हैं। तो हम क्रेस्ट और रफ तो आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द हाईएस्ट एंड लोअर पॉइंट ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड रफ रेस्पेक्टिवली। अब ये डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस डायग्राम के अंदर एक लाइन बनाई है, ये मैंने सी लेवल बनाया है। इस सी लेवल के हिसाब से फर्स्ट आपका जो है वो मैंने बताया कि वे अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, तो लोअर पॉइंट को रफ कहते हैं और अपर पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द वे है ये। सेकेंड हमारा आता है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट आपका है वेव्स हाइट कितनी। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टॉप आउट द टॉप ऑफ क्रेस्ट एंड वेव। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, सी लेवल के ऊपर कितनी दूरी तक ये जाती है और नीचे भी जाती है, तो इसे हम हाइट कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, थर्ड पॉइंट है वेव एम्पलीट्यूड। इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट। अब इसको हम इस ढंग से कहेंगे कि 1/2। आपने देखा होगा वेव ऊपर तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो हमारे यहाँ पर इसमें हम इस चीज़ को, जो वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, जो ऊपर जाने की हाइट है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सेम थिंग इज लाइक ये बॉटम में भी जाती है, इसे हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्पीड, तो हम इसे कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली भी जाती है और ये बॉटम में भी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है वेव पीरियड। इट इज मियरली, yes I think show it is merely the time interval between two surface wave crest and throw as they passes as fixed point। अब यहाँ पर आप एक ये नीचे देखेंगे passes। अब कितनी लंबी वेव्स है
ये यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल नीचे वाली का भी और ऊपर वाली का इंटरवल यहाँ पर क्या बताता है, वेव इंटरवल या वेव पीरियड बताता है, जो कि एक वेव को चलने के अंदर कितना दूरी, कितने किलोमीटर या कितना टाइम लगता है या कितना वो एरिया कवर करती है। ये 4th पॉइंट हमारा आ गया। नेक्स्ट आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ इट इज़ हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर 4th पॉइंट के हिसाब से नहीं देखी जाएगी, इसके अंदर यहाँ देखा जाता है कि ऊपर वाली जो क्रेस्ट है, क्रिस्ट और के अंदर, क्रिस्ट से क्रिस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम पीरियड लगता है या कितना हमें चेंज लगता है, तो ये कितनी लंबी लेंथ मानी जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है वेव स्पीड। इट इज़ द रेट ऑफ विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इट्स मेजर इट्स नॉट्स। वेव, इसके बाद मैं दोनों पॉइंट साथ समझाती हूँ। वेव फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग ए 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। इसको हम इससे अंदर देखेंगे कि आपको पता है वेव की हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब वेव्स बहुत जल्दी जल्दी चलती है तो इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। अब जब वेव स्लोली चलती है तो इसे हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी। इसे हम एक वैसे तो हम इसको अलग अलग ढंग से करते हैं, परंतु ये पॉइंट जो हमें बताया गया ये वेव स्पीड का बताया गया है कि लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी किस ढंग से आती है। इसके बाद आता है वेव स्पीड, भी इसी के अंदर आती है कि कितनी तेज़ी से चल रही है, कितनी। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये सिर्फ वेव्स के ऊपर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी का टाइड्स के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा टाइड्स। सो थैंक यू।